नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बात करी है IBS के बारे में, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पता किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करते हैं, कैसे ये हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ में रिलेटेड है, और कैसे इस पूरी बीमारी को समझने के लिए हमने पूरा एक महीना डेडिकेट किया हुआ है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सारी चीज़ों में अछूता रह गया, वो है लो फॉडमैप डाइट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो आज बात करते हैं हम लो फॉडमैप डाइट के बारे में। ये लो फॉडमैप डाइट एक ऐसी स्पेशल डाइट है जो रिकमेंड की जाती है उन IBS पेशेंट्स में जो कि नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस करने के बाद भी IBS से सिम्टम से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की डाइट है। अब ये फॉडमैप नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन हम इसको समझते हैं। फॉडमैप में जो सारे लेटर्स हैं उन सब का अपना एक अलग मतलब है। F मतलब फर्मेंटेबल। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है जिसको बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करती, बल्कि आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, और जब वो डाइजेस्ट करते हैं तो उसे फर्मेंट कर देते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी गैसेस बनती हैं और उन गैसेस की वजह से क्रिएट होती है ब्लोटिंग। आपके पेट में ऐसा फीलिंग आना कि पेट भरा भरा और भारी है। दूसरा होता है O मतलब ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि शुगर का ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये बहुत ज़्यादा फर्मेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है जैसे वीट, गेहूं में पाए जाते हैं, प्याज में पाए जाते हैं, गार्लिक में पाए जाते हैं। तीसरा होता है D, फॉड में D आया। D मतलब डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स अगेन ऐसे शुगर हैं जिसमें शुगर के दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। ये कॉमनली देखा जाता है मिल्क में, जिसके अंदर होता है लैक्टोज। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला होता है M फॉर मोनोसैकेराइड्स, यानी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जो आप नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा नहीं खाते, वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मिलता है ऐसे फ्रूट्स में जो कि बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, हनी हो गया। इसमें फ्रक्टोज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद बचता है A एंड P, A फॉर एंड P फॉर पॉलीऑल्स। अब पॉलीऑल्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, बट इसके अलावा वो चेरीज़ में भी, फिग्स में भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया नाम का मतलब फॉडमैप, FODMAP। अब इस डाइट को फॉलो करना है इन द लोएस्ट फॉर्म, यानी लो फॉडमैप डाइट चाहिए एक IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट में। तो लो फॉडमैप किस किस चीज़ में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, एक बार उस लिस्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं खाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ हो गई वीट, यानी गेहूँ। गेहूँ को अगर आप अनाजों के बारे में बात करते हैं तो अनाज में सबसे पहले आपको गेहूँ कट करना है। पहले गेहूँ को हटाइए। गेहूँ से बनी चीज़ें जैसे मैदा हो गया, मैदे से बना ब्रेड को हटाइए। उससे बना पास्ता, उसको हटाइए। तो फर्स्ट टायर में हमने वीट को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आता है सब्जियां। सब्जियां में आपने वैसे सब्जियों से पहले दालों पे बात कर लेते हैं। राजमा, छोले, ये काफ़ी नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमनली खाया जाता है और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो राजमा, छोले जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। बेसन, उससे बनी चीज़ों को अवॉइड करिए। अब बेसन से बनने वाली चीज़ों की बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लगभग हर तरीके के पैकेज्ड फूड में ये पाए जाते हैं, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वेजिटेबल्स पे आते हैं। वेजिटेबल्स में कॉमनली देखा जाता है गार्लिक के अलावा प्याज, ओनियन। इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, बंद गोभी, एस्पेरेगस, हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादा खाई नहीं जाते। ब्रसेल्स स्प्राउट्स, थोड़ा बहुत कॉलीफ्लावर कैबेज में भी पाया जाता है। तो ये वो वेजिटेबल्स हैं जहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ब्रोकली में भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो ब्रोकली से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं मिल्क पे। मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स यानी पनीर, जो कि डायरेक्टली उससे डिराइव होते हैं, उन प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो वहाँ पे भी कट डाउन करने की ज़रूरत है। दही खाया जा सकता है अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो उससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे। तो दही अलाउड है, बट मिल्क एंड पनीर आप जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए।
नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर। तो च्युइंग गम्स, अगर बहुत ज़्यादा च्युइंग गम लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है कई तरह के टॉफ़ीज़ में जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको डायरिया हो सकता है, IBS ट्रिगर कर सकता है। तो ये हो गई वो लगभग मोटी मोटी वो चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। खाना क्या है, अब नेक्स्ट वो बात करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें आसानी से खा सकते हैं। फलों में हमें सेब, नाशपाती और तरबूज ये अवॉइड करना है। इसके अलावा आम को भी बंद करना पड़ेगा। अब जो हम खा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है सीरियल्स। अनाज में आप चावल ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, व्हीट हमने बंद कर दिया था। सब्जियों में गाजर, पालक, टमाटर ये आप ले सकते हैं, लौकी, तुरई ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली वाली जो चीज़ें होती हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में केला हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ ये आप ले सकते हैं। दही आप ले सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, एग्स हो गया, चिकन हो गया एंड फिश ये आप ले सकते हैं। नट्स में बात करें तो बादाम ले सकते हैं और थोड़ी बहुत मूंगफली ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम ना करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो अलाउड हैं लेने के लिए। अब ये लिस्ट तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी होगी और मैंने लिस्ट एक दे भी दी है, एक स्लाइड में वो लिस्ट के तौर पे आ जाएगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब बात आती है इसको फॉलो कैसे करेंगे। तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिक्ट फॉडमैप डाइट फॉलो करनी है पहले 6 to 8 वीक्स के लिए। पहले 6 से 8 हफ्ते जब देंगे तो इंटेस्टाइन पूरी तरीके से प्राइम हो जाएंगी, सारे जो भी रेसिडुअल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जब आपके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएं फिर आप री इंट्रोड्यूस करिए एक एक करके जो हाई फॉडमैप डाइट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक 1 by 1 री इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए कि क्या री इंट्रोड्यूस करने से प्रॉब्लम हो रहा है और उनकी लिस्ट बनाते जाइए। एक एक करके जब आप री इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है। तो री इंट्रोडक्शन का फेज जब आपका ख़त्म हो जाए इसके बाद आएगी मॉडिफाइड डाइट कि अल्टीमेटली आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि आखिर कौन कौन से वो सब्जियां, फल या अनाज थे जिनसे आपको प्रॉब्लम आ रही थी और उनको आपने हमेशा के लिए परमानेंटली बाय बाय कर दिया है। तो जो भी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपने निकाला जिनको लेने से री इंट्रोडक्शन से प्रॉब्लम हुई थी उसको आप परमानेंटली बंद कर दीजिए और अब आपको वो मॉडिफाइड डाइट को ही आगे कंटिन्यू करना है। वैसे लो फॉडमैप डाइट फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है, लेकिन अगर आप अपने IBS के लक्षणों की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये आपके लिए बेस्ट उपाय बन जाता है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।